अरे भाई स्टैटिक स्टैटिक का बेसिकली मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने रिएक्शन इजी टू प्रोसीड, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रेट, तो आपके पास क्या कहलाता है स्टैटिक। मतलब एक वेरिएबल, हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक को हम स्टैटिक रखते हैं, एक को हम ऑटो रखते हैं। मींस ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, मतलब एक डाटा टाइप की तरह से रख सकते हैं, खाली इंटीजर भी रखें तो मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, ऑटो रखने की जरूरत नहीं है, खाली इंटीजर भी रखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे फंक्शन का नाम रख लें, फंक्शन की डेटा टाइप क्या आपके पास इंट, और फंक्शन का नाम रख लें आप यहाँ पे लेट्स सपोज फन, फंक्शन का नाम रख लिया फन, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह अब जब आप मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन से पहले फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करवा रहे होते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर आप दो फंक्शन बना लें ऐसे, जैसे मैंने लिखा इंट, फंक्शन का नाम आप कोई भी रख लें, एक और नाम रख लें जिसमें आप फंक्शन को क्या करवाना चाहते हैं, वेरिएबल देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल 1, ठीक है। वेरिएबल 1 की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर लें। इसी तरह दूसरे वेरिएबल, दूसरे फंक्शन के साथ लिख लें आप स्टैटिक, क्या लिख लें स्टैटिक, और डाटा टाइप क्या है इंट वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 0। अब जो पहला है ना वो आपके पास लोकल कहलाएगा, क्या कहलाएगा लोकल वेरिएबल, और जो दूसरा है लोकल भी कहलाएगा और ऑटोमेटिक भी कहलाएगा। मींस क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, मींस ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल इसमें दिया जाएगा वो इंक्रीमेंट, हम आगे जाके इंक्रीमेंट करेंगे, बता देता हूं। अच्छा ये क्या कहलाता है आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये भी लोकली, बट क्योंकि ये स्टैटिक बन गया तो इसका मतलब ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी, दूसरे वाले इसमें चेंजिंग होगी, ठीक है। और फिर आप नीचे साइड मेन फंक्शन के अंदर इंट मेन, मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद अब आप यहाँ पर वैल्यूज के लिए मतलब एक लूप लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 0, मतलब i को इनिशियलाइज किया आपने 0 से, और यहाँ पर आपने चेक कर लिया while i लेस देन 3, आपकी बुक में हुआ है, मैं खैर नॉर्मली वही करवा रहा हूँ कि i लेस देन 3, अगर i जो है वो 3 से लेस देन हो तो वो प्रिंट करवा दे यहाँ पर सी आउट में द फर्स्ट वेरिएबल is equals to variable 1, and then इसी तरह से फिर सेकंड वेरिएबल में क्या शो करवा दे वेरिएबल 2, वेरिएबल 2 वेरिएबल 2, ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल, या फिर फर्स्ट वेरिएबल, या फिर द वेरिएबल इज, फर्स्ट लिखेंगे तो फिर आउटपुट में ये होगा कि फर्स्ट के लिए बता रहा है, सेकंड के लिए बता रहा है, बताएगा तो सही जाहिर सी बात है, लेकिन कन्वीनियंट भी तो बनाना है। फिर हम खाली लिख दें द वेरिएबल इज, वेरिएबल 1 में वेरिएबल 1 की वैल्यू और वेरिएबल 2 में वेरिएबल 2 की वैल्यू। वेरिएबल 1 में किसकी वैल्यू आएगी, लोकल की, आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड भी लिख सकते हैं, द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ लोकल इज, फिर टू सेकंड वेरिएबल ऑफ स्टैटिक इज, पूरा लिखना चाहते हैं तो मर्जी है, बस कन्वीनियंट के लिए लिखें अपनी मर्जी से, आसानी से लिखें। वेरिएबल इज वेरिएबल 1 एंड देन वेरिएबल 2, दूसरा वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पर फंक्शन को आपने बना तो लिया, अब फंक्शन को आपने कॉल भी करना है, ठीक है। लेकिन फंक्शन को कॉल करवाने के बाद आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करवाना है। आप यहाँ कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल 1 एंड देन इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल 2। पहले वेरिएबल में इंक्रीमेंट होना चाहिए, दूसरे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल बता रहा हूँ, लेकिन एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, वजह बताऊंगा इसकी। अच्छा यहाँ पर आकर आप एक लूप के अंदर आए और उसके अंदर आप क्या लिखें, यहाँ पर आकर चेक करवा लें, फंक्शन का नाम आपने शुरू में क्या रखा था फन, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा लें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें जो भी आपके पास है आई में इंक्रीमेंट, जो भी है यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट, ऐसे ही है ना, हो गया यही है, आई में इंक्रीमेंट है ना। ये फंक्शन क्लोज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इधर 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 दरमियान में क्लोज तो नहीं हो रहा, इधर नाम है ना, आगे देखो क्लोज तो नहीं हो रहा, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, डेमो के बाद फन के आगे ना, ऐसे ही उसके बाद कॉमा डाल दिया है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है। और लास्ट में रिटर्न
वो नाम रखा हुआ उसने, हमने फन रख लिया, उसने डेमो रखा हुआ है की बात है। देखो भाई सबसे पहले उसने बनाया इंट फन। अच्छा आपकी बुक में ना दो बार लिखा होगा इंट डेमो, ठीक है, या void डेमो लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने void इंट में इंट की जगह पे लिखा है, जहां हम लिखते हैं शुरू में वो तो हम लिखेंगे ना, लेकिन इंट में हमारे पास यहाँ पर आ गया मेन फंक्शन हमारे पास बाद में शुरू हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इंट में लिखेंगे, दो बार लिखने की जरूरत है, वरना कंट्रोल पहले वहां जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, हमें पहले यहाँ लेकर जाना है कंट्रोल, फिर वैल्यू लेनी है, उसके बाद चेक करना है। देखो भाई सबसे पहले कंट्रोल आया। अच्छा ये जो फंक्शन बन रहा है ये क्या है, ये ग्लोबल है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कहीं पे भी, देखो ना ये दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कॉल हो रहा है ना, फन है ना, तो बेसिकली ये क्या बन गया ग्लोबल, और ये जो फंक्शन है ये क्या है लोकल। अब स्टैटिक का मतलब मैंने क्या बताया था, अ फंक्शन व्हिच डज नॉट चेंज द वैल्यूज, या मतलब जो भी वैल्यू है जैसी है वो रिमेन्स रहेगी, जैसी है एज इट इज रहेगी। तो वो कौन सा है, हमने स्टैटिक किसके साथ लगाया है, दूसरे वाले के साथ, इसका मतलब है वेरिएबल 1 में तो जो वैल्यू है वो तो चेंज होनी चाहिए, वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो वैसी रहनी चाहिए, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं हो, which meant variable 1 equals to 0 इनिशियलाइज कर रहे हो, दिस कॉल्ड अ लोकल, और ये भी लोकल ही है, लेकिन क्योंकि इसके साथ स्टैटिक का वो लगा दिया, जब भी स्टैटिक फंक्शन बनाना है तो स्टैटिक उसके साथ लाजमी है, स्टैटिक लगाया फिर इंट वेरिएबल 2 एंड देन ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ये सिर्फ कमेंट्स हैं समझाने के लिए, ठीक है, लगाना लिखना नहीं आपने, अगर लिखना तो कैसे लिखना कमेंट्स के साथ, पता नहीं होगा। अच्छा फिर आगे जाके वो कहते हैं द वेरिएबल इज, पहले वेरिएबल पे पहले वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी, दूसरे में दूसरे की शो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो स्टैटिक है तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल 1, तो सिर्फ इंक्रीमेंट किसमें होगा, वेरिएबल 1 में, वेरिएबल 2 क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन हमने कन्वीनियंस के लिए बनाया क्योंकि हमें बताना भी है डिफरेंस। अच्छा सबसे पहले मेन जो आता है कंट्रोल आएगा, वो आके देखेगा आई में क्या पड़ा हुआ है 0, 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे जाके वो देखेगा फन, क्या पड़ा हुआ है फन, फिर वो फॉर्म से जाएगा कि फन किधर है इधर, एंड देन वो यहां पर आकर फंक्शन के पास अंदर आ जाएगा, तो जो फंक्शन कॉल हुआ, कहां से फंक्शन कॉल कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग से ग्लोबल से, जैसे ऊपर से आएगा फिर वो अंदर आएगा, फिर वो इंट में नहीं जाएगा। अभी समझिएगा चीज को, समझने वाली बात है कि जब कंट्रोल आता है ना सबसे पहले वो जाता है मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में क्या पड़ा हुआ है, तो वो इसको छोड़ेगा, सबसे पहले किधर आएगा इधर, फिर i लेस देन 3, यस 0 लेस देन 3 होता है, फिर यहां पर आकर फन इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ आके फन को देखेगा, वो कहेगा फन इसको बुलाया हुआ है, पहले वो जाएगा उधर, उसने बुलाया फंक्शन को कॉल की मदद से यहां पर आके, अब उसने आके देखा वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 0, तो इंट है क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर है, तो वो 0 लेकर आगे चला जाएगा, फिर वो देखेगा स्टैटिक है तो 0 लेके आगे तो जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो स्टैटिक है तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो वो सबसे पहले आके कहेगा द वेरिएबल 1 इज, वो क्या लेकर आया है 0 लेकर आया है, फिर नीचे आकर उसमें क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट। अब देखो उसने 0 प्रिंट तो कर दिया, लेकिन अगली वैल्यू के लिए उसने कैरी भी कर लिया 1, इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 में इंक्रीमेंट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ 0 से प्लस होकर कितना हो गया 1, अब उसने 1 कैरी कर लिया, वेरिएबल 2 में वही कैरी किया हुआ उसने 0, मतलब वो वैसे ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं। फिर नीचे आएगा, अब i में 0 की जगह कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आ जाएगा वही फंक्शन, फिर कॉल करेगा, वही चीज इंक्रीमेंट कर रहा है ना साथ साथ, इंक्रीमेंट करने के बाद वेरिएबल्स बता रहा है साथ साथ, ठीक है, फिर वो दोबारा ऊपर चला जाएगा ग्लोबल के पास, फिर वो देखेगा फन, फिर यहाँ पर आकर क्या प्रिंट कर देगा 1, फिर अगली बार 2 ले जाएगा, फिर 2 करी करेगा, फिर 3 पे तो वैसे फॉल्स होता है, तो इसलिए आउटपुट में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 2, बस। अगर तो दोनों की वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट होता तो फिर पहले क्या आता 0/2 फिर 0/2 दोबारा आता ना, क्योंकि वेरिएबल 2 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है वेरिएबल 1 में, लेकिन वेरिएबल 2 इज अ स्टैटिक, तो व्हिच मीन जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया?